2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नंबर 1 की कुर्सी उनके पास होगी और अगर कोई नंबर 2 की कुर्सी होगी तो वो मेरे पास होगी। मेरे पास से मतलब मेरे पास नहीं, मुकेश सहनी के पास होगी। और मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं। मुकेश सहनी अभी बिहार यात्रा पर निकले हैं। 1 तारीख से उनकी बिहार यात्रा शुरू हुई है और पहले ही चरण की यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। अब मुकेश सहनी का पूरा बयान क्या है, मुकेश सहनी ने क्या दावा किया है और उसके अलावा मुकेश सहनी के इस दावे से कितना राजनीतिक उठापटक हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटिए मुकेश सहनी के बयान पर। मुकेश सहनी 1 अक्टूबर से बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी बिहार यात्रा का नाम निषाद आरक्षण संकल्प 3.0 करके है। अब आप इस बात को समझिए कि बिहार में निषादों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं। इस नाम के बैनर तले यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा जो है उनकी पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि वो हर जिले में जाएंगे, वहां के वीआईपी के नेताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे और इस माध्यम से वो बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि राजद से वो ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ने की इस बार पेशकश करेंगे, बातचीत करेंगे और अगर बात नहीं बनती है तो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी इस बात का दावा पहले ही कर चुके हैं और अब आप इस बात को समझिए कि मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है और इस कारण से 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नंबर 1 की पोजीशन होगी तेजस्वी यादव की और उसके बाद अगर नंबर 2 की पोजीशन होती है तो मुकेश सहनी का होगा। मतलब ये कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो मुकेश सहनी को मिल जाएगा और इस बात की जानकारी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने खूब मेहनत किया, हम एक दूसरे के साथ खूब घूमे और हम लोगों ने मेहनत किया, उसी का नतीजा था कि 1 सीट से हम लोग 10 सीटों तक पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली हैं वो इन दोनों के कारण मिली है, ऐसा मुकेश सहनी का दावा है। उसके बाद मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव नंबर 1 की पोजीशन में होंगे और नंबर 2 की पोजीशन में मुकेश सहनी होंगे। ऐसा उनका कहना इसलिए भी है क्योंकि मुकेश सहनी का मानना है कि उनका राजनीतिक कद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब किसी भी पार्टी को उनको अपने साथ रखना मजबूरी जैसा है। मुकेश सहनी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से ज्यादा सीटों का पेशकश कर रहे हैं और जिस तरीके से इस बात का दावा करना कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि बिहार में तमाम और गठबंधन के जो है भाग हैं, हिस्से हैं, कांग्रेस है और कई दल हैं जो चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री का कुर्सी उनके पास हो और मुकेश सहनी अभी से ही दावा कर चुके हैं कि मुकेश सहनी का राजनीतिक पकड़ इतना हो गया है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है मुकेश सहनी को मिल सकती है। उसके अलावा वो ये भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की हर बात मानते हैं और मुकेश सहनी जो है वो इस कारण से ये आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि उनकी नंबर 2 की पोजीशन होगी। उसके अलावा मुकेश सहनी से जब जनसुराज के बारे में पूछा गया, प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो कहते हैं कि अभी तक वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं गठन किए हैं, कि पहले पार्टी का गठन हो जाए उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कितना पानी में है। मतलब ये कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुकेश सहनी अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही राजद पर ये दबाव भी बना रहे हैं कि नंबर 2 की कुर्सी मुकेश सहनी को देनी पड़ेगी और उसके साथ ही इस बात का भी दबाव बना रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है इनको ज्यादा सीटें चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे जाकर के माजरा क्या होता है और तेजस्वी यादव जो है क्या वो नंबर 2 की पोजीशन का कमिटमेंट मुकेश सहनी को देते हैं या नहीं और उसके साथ ही कि मुकेश सहनी को कितना सीट मिलता है। बाकी अब आगे क्या होगा इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, इन सभी मुद्दों पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।